Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जहां हम बात करते हैं श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके द्वारका नगरी के बारे में, उनके ब्रजवासियों के बारे में। बहुत कुछ जानने को है। श्री श्री भागवतामृतम के बारे में आजकल हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से हम श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं और आत्मदर्शन प्रोग्राम में उन्हीं की लीलाओं का वर्णन रागलेखा दासी जी से हम जानते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अपने पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में, जिसमें भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है। और इसमें परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, रोचक तथ्यों के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर नारद मुनि जी निकले हैं उस यात्रा पर, उस खोज पर, जहाँ पर वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र को ढूंढ रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान चारों तरफ फैला देना चाहते हैं, चारों दिशाओं में उनका बोलबाला कर देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस यात्रा को शुरू किया है। और पिछली कड़ी में हमने जाना कि किस तरह से जो नारद जी हैं वो पहुंचे हुए थे द्वारका नगरी और वहाँ यादवों से मिले, उनका गुणगान किया, यशोगान किया और उन्होंने कहा कि हाँ, हम यादव हैं और हम श्री कृष्ण के पास रहते हैं, लेकिन हम सब में जो श्रेष्ठ है सबसे अधिक वो हैं उद्धव जी, जो श्री कृष्ण के सलाहकार हैं, हमेशा उनके पास रहते हैं, उनके मंत्री हैं। तो इस कड़ी में जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि क्या नारद मुनि जी पहुंचे हैं उद्धव जी के पास और फिर उद्धव जी से मिलने के बाद उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा। जी, जो उद्धव जी हैं श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र हैं और वो श्री कृष्ण के मंत्री हैं, महाशिष्य हैं, महामंत्री हैं जी, महासेवक हैं और परम प्रिय हैं। तो 4 संबंधों से सुशोभित हैं। तो श्री कृष्ण यदि हमको छोड़कर कहीं और चले भी जाते हैं तब हमारे द्वारा अनुभव उनके विरह का दुख उनके लौट कर आ जाने पर भी दूर नहीं होता है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ना जाने फिर कब कहाँ चले जाएं, क्योंकि यादव लोग को ये है श्री कृष्ण कभी हस्तिनापुर चले गए, अच्छा, पांडवों से मिलने या और कहीं चले गए भ्रमण के लिए, तो वो लोग विरह सागर में डूब जाते हैं। तो वो कह रहे हैं ना जाने वो कब चले जाएं। इसी चिंता से हमारा दुख कभी भी दूर नहीं होता है। और भावी विरह मतलब भावी लगता है कि अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, तो उसके उनके विच्छेद में उनको विरह लगता रहता है। तो भविष्य में विच्छेद के भय से भगवान का दर्शन होने पर भी हमें संपूर्ण रूप से सुख नहीं होता है। किंतु उद्धव जी तो निरंतर श्री कृष्ण के समीप रहकर उनकी सेवा द्वारा सुखी होते रहते हैं, क्योंकि उद्धव जी सब समय रहते हैं। हाँ, वो तो जहाँ पे भी जाए श्री कृष्ण उद्धव जी उनके साथ ही रहते हैं। जी, तो इसलिए भगवान उनको अपने जाने योग्य स्थानों पर कभी कभी भेजते हैं, ये सत्य है, परंतु किसी और दूसरे स्थान पर नहीं भेजते हैं। जिस प्रकार दुर्योधन की कन्या का हरण के कारण जाम्बवती के पुत्र शाम को भीष्म, दुर्योधन आदि कौरवों के द्वारा बंदी बनाने पर उसकी मुक्ति के लिए उद्धव जी को ही भेजा था। तो नंद आदि ब्रजवासियों को आश्वासन देना भी ग्रहण करना होगा। तो इसमें उद्धव जी को उन्होंने भेजा ब्रज में कि तुम नंद आदि गोप आदि में गोपियां इन सबको आश्वासन दो कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे जी। क्योंकि वो लोग अपने प्राण धारण नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण कहा था आज जाऊंगा, कल कंस को मारूंगा, परसों आ जाऊंगा। तो सोच रहे थे परसों के बरसों बीत गए, किंतु वो आए नहीं। तो उन्होंने उद्धव जी को चुना। उद्धव जी को सोचा कि गोपियों की प्रेम की पाठशाला में प्रेम नाम का शब्द का क्या अर्थ है ये सीख के आएंगे। तो उद्धव जी वहाँ पर जाते हैं तो बोलते हैं अपने प्रियजनों को मुक्ति और उनके आश्वासन प्रदान आदि विशेष कार्यों के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा। और इन सब कार्यों में भगवान के संग की तुलना में उद्धव जी को अधिक आनंद प्राप्त होता है। श्री कृष्ण के भोजन, क्रीड़ा विहार आदि के समय भी उद्धव जी उनके साथ रहते हैं और वह अकेले ही श्री कृष्ण के उच्चिष्ट महाप्रसाद का आस्वादन किया करते हैं। तो कहते हैं 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। भक्त पद जल, भक्त पद रेणु, भक्त भुक्त अवशेष, 3 में महाबल है। तो इसलिए भक्तों की चरण रज, भक्तों की पद जल, उनकी चरणामृत और उनकी जो महाप्रसाद है, इन तीनों में बहुत ज़्यादा अद्भुत बल है जी। तो श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रसन्नचित होकर संवाहन करते करते कभी निद्रा आ जाने पर उद्धव जी प्रभु के चरण युगलों को अपनी गोदी में लेकर ही सुखपूर्वक सो जाते हैं।
तो अपने उनको चरण युगल को गोदी में लेते हैं और वहीं पे सो जाते हैं। वो भी एकदम उद्धव जी जी श्री कृष्ण के चरण जी, कमलों उनको को। चरण कमल लेते हैं और उनको संवाहन करते करते वहीं रख के सो जाते हैं वो भी। तो इस प्रकार शयन काल में भी वह भगवान से विच्छेद नहीं होता, ये भी बताया गया है। कभी कभी कुब्जा के घर और कभी निगुर क्रीड़ा के समय भी उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के साथ जाते हैं। जब श्री कृष्ण कुब्जा से मिले तो कुब्जा ने उन्हें अपने घर पे आमंत्रित किया, तो श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ ही कुब्जा के घर पे गए। और कभी कभी उद्धव जी सब समय उनके साथ अन्य अन्य क्रीड़ाओं में भी जाते हैं जी। तो इसलिए वो ही श्री कृष्ण के महाश्रेष्ठ कर सेवक हैं और वो हमें भी सुख प्रदान करने वाले हैं। सभा में वे प्रधानमंत्री हैं, मणिमंत्र की भांति उपयुक्त मंत्रणा प्रदान करने में वे अग्रगण्य हैं। श्री कृष्ण जिन मनोहर परिहास पूर्वक वचनों को अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, वे वैसे मनोहर वचनों के द्वारा हम सभी को सुख प्रदान करते हैं। कभी कभी भगवान का उच्चिष्ट महाप्रसाद प्रदान कर हमारे मनोभिष्ट को भी पूर्ण करते हैं। तो यादव लोग कह रहे हैं कभी कभी वो भी हमें महाप्रसाद दे देते हैं, तो हमारा भी मनोभिष्ट पूर्ण होता है। और वो बचपन से ही भगवान के चरण कमलों की सेवा में परमाविष्ट रहते थे और भगवान की सेवा में परम आवेश की वजह से उनके शरीर आदि की शुद्ध बुद्ध खो जाती है और भूत द्वारा अवशिष्ट व्यक्ति के समान अर्थहीन प्रलाप करते हैं। जैसे कोई किसी के पे भूत चढ़ जाए तो वो कुछ भी बोलता रहेगा, कुछ भी खाता रहेगा, तो भूत सब कार्य कराता है। तो ऐसे मूल व्यक्ति उसको वाचाल कहते हैं, किंतु वो लोग भी श्री कृष्ण में आवेश आने के कारण वो कुछ भी ऐसा या तो शिथिल हो जाते थे या कुछ कुछ बोलते रहते थे अनर्गल। अच्छा। तो अब कह रहे हैं कि निरंतर माधव के चरण कमलों की सेवा रस में जो अद्भुत रसिकता और महत्व है वे केवल उद्धव जी से ही जगत में प्रकाशित हुआ है। और अधिक क्या कहें, वे इस मनुष्य देह में श्री कृष्ण के सारूप्य को प्राप्त हुए हैं, मतलब उनके जैसा रूप है उनमें। क्योंकि श्री कृष्ण ने जब उनको ब्रज गोपियों को सांत्वना, माता पिता को सांत्वना देने ब्रज में भेजा, तो उनको अपना पीताम्बर दिया, अपना वनमाला दी, अपना मुकुट दिया, अपना रथ दिया सोने का, सब कुछ अपना जैसा। तो दूर से लगा गोपियों को कि शायद श्री कृष्ण आ गए, लेकिन देखा उन्होंने ये तो श्री कृष्ण नहीं है जी। तो उन्होंने बोला कि क्या हमारे को श्री कृष्ण ने कंस के पिंड दान करने के लिए हमारे सिरों को लाने के लिए आए हो आप? अच्छा। तो कंस को पिंड दान दे दोगे? उद्धव जी को सभी व्यक्ति को आनंद देने वाली गुण महिमा की तो बात दूर, उनके रूप की भी अद्भुत महिमा है जी। श्री उद्धव प्रद्युम्न से भी अधिक सुंदर है, श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। भगवान की प्रसादी वनमाला, पीताम्बर, मणि कुंडल, मणि मकर कुंडल, हार आदि से विभूषित होकर हम सबको निरंतर सुख प्रदान करते हैं। अर्थात उनको हठात दूर से देखने से लगता है कि यही हमारे देवकी नंदन है। श्री कृष्ण की भांति उत्पन्न कर वे हमारे हृदय में एक विशेष आकर्षण उत्पन्न करते हैं। तो कहते हैं ये जो वनमाला होती है ये 5 प्रकार के पुष्पों से गुत्थित होती है और वो माला चरणों तक आती है। और जो मणि मतलब कौस्तुभ मणि, और हार मतलब मुक्ता हार आदि, और अनुलेपन आदि सिर के आभूषण भी ग्रहणीय है। भगवान के दर्शन के समय दूर से उनके जैसे वेशभूषा युक्त श्री उद्धव को देखने से यही देवकी नंदन है ऐसा भ्रम होता है। जब भगवान नहीं रहते, उनका दर्शन नहीं होता है, तो दूर से उद्धव जी को देखने से लगता है यही है, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ पहना उन्होंने, वनमाला, वस्त्र। देखने में भी उनकी आकृति बिल्कुल कृष्ण जैसी है जी। और वे भगवान की सेवा के लिए इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए हम उनके दर्शन से सुख प्राप्त करते हैं जी। महाराज परीक्षित ने कहा, है माता, इस प्रकार उद्धव के महासौभाग्य की बात को सुनकर नारद जी बड़े आनंदित हुए और विविध प्रेम विकारों से विभूषित होकर श्री उद्धव ने भवन की ओर जाने के लिए उठ खड़े हुए जी। ऐसा देखकर यदुराज उग्रसेन ने कहने लगे कि तो उनके विचित्र वो आ गए श्वेत, काम, पुलक, अश्रु आदि, और उससे वो नारद जी से कहने लगे केवल उद्धव ही भगवान के साथ सब समय रहते हैं। भगवान की आज्ञा के बिना एक क्षण भी किसी अन्य स्थान पर नहीं जाते और ना ही कहीं रहते हैं। कभी भगवान की आज्ञा से किसी अन्य स्थान पर गमन करते हैं, वास करते भी हैं, तो केवल कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन करने पर असमर्थता के कारण ही करते हैं। तो केवल वो उन्हीं की आज्ञा से जाते हैं जी। श्री उग्रसेन कहते हैं कि मैं प्रार्थना करके कभी भी कृष्ण के संग को प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। वास्तव में जिस प्रकार भगवान के संग से वंचित हूँ, उसी प्रकार भगवान ने किसी को भी वंचित नहीं किया। अब उग्रसेन को पहले नारद जी ने वंदना की, तो उग्रसेन जी अपना दिखा रहे हैं कि मैं कितना वंचित, मेरे पर कोई कृपा नहीं है।
तो मेरे को कितना वंचित करते हैं, मैं तो उनका संग ही नहीं प्राप्त कर सकता, तो मुझे तो सदैव मेरे को पिता का लेबल देकर और मुझे कोई संग प्रदान नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं कि मेरे को राजकार्य में लगा दिया, जो असत्य राजकार्य है, नश्वर राजकार्य, और मैं उनके महान संग से वंचित हूँ। तो वो तो साक्षात रूप में निवास कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका संग नहीं कर सकता क्योंकि राजकाज में लगा रहता हूँ। उन्होंने ड्यूटी दे दिया जी। तो क्षत्रिय राजा शास्त्र में विश्वास रखने वाले होकर भी स्वभाव से दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। अतएव हे वीर, इस पुरी की रक्षा के लिए आप जघन्य लोगों को दंडित करते हुए शून्यपुरी में वास कीजिए इत्यादि भगवान की आज्ञा श्रवण कर उग्रसेन ने कहा, हे कृष्ण, पतिहीन स्त्री की भांति हम लोग आपके बिना इस पुरी में वास करने में अक्षम हैं, क्योंकि आप हमारे नाथ हैं, तात हैं, और आपको पाकर हम सनात हुए हैं। और आपके बाहुबल के आश्रम में पृथ्वी के राजाओं का तो कहना ही क्या, इंद्र की भ्रुकुटी से भी भय नहीं करते। हे यदुश्रेष्ठ, आप जहाँ पर जाएंगे हम भी आपके साथ उसी स्थान पर जाएंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि देखिए, मैं प्रभु की आज्ञा से मैं तो राज कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आप इतनी आदर पूर्वक आप कह रहे हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं इससे किंचित मात्र भी सुख प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। तो बोलते हैं कि और कैसे वंचित हुए, श्री कृष्ण की मिथ्या गौरवमय पीड़ा प्रदान करके मुझे वंचित किया। वे गौरवमय पीड़ा कैसी है, वे कहते हैं कि हे आर्य, हे मातामह, हे यदुकुल राज, क्योंकि वो उन्हें आदर प्रदान करते हैं, तो इससे कहते हैं इससे मेरे को बहुत कष्ट होता है, ये गौरवमयी पीड़ा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उनको नाना कहें, लेकिन वो ये कहते हैं नहीं, हे आर्य, हे मातामह, हे यदुकुल राज। और कभी कहते हैं आप सिंहासन पे बैठ के मुझे आदेश प्रदान कीजिए, श्री कृष्ण कहते हैं आप सिंहासन पे बैठ जाइए, मुझे आदेश दीजिए। अच्छा, तो ये सब उनको नहीं अच्छा लग रहा है जी। कभी कभी राजसभा में मेरे आगमन करने पर वे खड़े होकर मेरा सम्मान भी करते हैं। इस प्रकार वे मुझे मिथ्या सम्मान और अत्यधिक लज्जा रूपी पीड़ा प्रदान करते हैं। तो जब वो आते हैं उग्रसेन जी, तो वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राजाधिराज हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे इतना वो सम्मान देते हैं, झूठा सम्मान, तो इससे मुझे बड़ी पीड़ा होती है। अच्छा। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं अत्यंत दुर्भागा हूँ। हरिवंश में कहा गया है कि राजराजेश्वर के रूप में अभिषेक के बाद द्वारकापुरी में प्रवेश के समय जब भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से उतरे, तब उग्रसेन जी अर्घ्य लेके उनकी पूजा करने के लिए अग्रसर हुए, किंतु उन्हें देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे मथुराधिपति उग्रसेन, मैंने आपको मथुरा की राजगद्दी पर मथुरेश्वर के रूप में अभिषेक किया है, मैं स्वयं ही इसके विपरीत कार्य अर्थात आपसे पूजा ग्रहण नहीं कर सकता। जी, मतलब उन्होंने तो उनको राजकाज सौंप दिया है और उनको मथुरा का राजा बना दिया है। और राजा कभी भी किसी का आके आचमन और उसको नहीं करता, नहीं देगा पंच। जी। तो बोले कि मैं ही राजा बनाऊंगा और मैं ही उसका उल्लंघन करूंगा, मैं ही पालन, मैं आपकी प्रजा हूँ, तो मुझे प्रजा के उपयुक्त कार्य करना। तो उन्हें ऐसा लग रहा है श्री कृष्ण का गौरवपूर्ण वो है ये तिरस्कार कि मेरे पास नहीं रहते हैं और ना ही मुझे अपनी सेवा का मौका देते हैं। तो उग्रसेन जी कह रहे हैं कि हे देवऋषि नारद, मेरे प्रति कृष्ण के ऐसे वचन और व्यवहार से ये मेरे परम दुख में पर्यवसित हो रहा है, ये मेरा सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य ही है। और श्री कृष्ण ने जैसी मेरी वंचना नहीं की, और अधिक क्या कहूँ, सत्याधिक जैसा भी मेरा सौभाग्य मेरा नहीं है। उद्धव की तो कहना ही क्या, उनके जैसा महासौभाग्यशाली भला और कौन हो सकता है। इसलिए आप भगवान के अंतपुर में जाके उद्धव जी का दर्शन कीजिए और साथ ही उन्हें हमारी ओर से निवेदन भी कीजिए कि आज सभा में भगवान के आने का समय बीता जा रहा है, तो शीघ्रतापूर्वक अपने प्रभु को लेके सभा को सनात करें। जी, रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ, और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में। और इसमें हम जान रहे हैं कि नारद मुनि जी जो राजा उग्रसेन जी से मिले, यानी कि श्री कृष्ण के नाना जी से मिले, जिन्हें श्री कृष्ण ने मथुरा का राजा बनाया है, और उन्होंने कहा है कि मैं तो कृपा पात्र नहीं हूँ, क्योंकि वो तो मेरे को अपनी सेवा का कोई मौका नहीं देते, मुझे राजकाज सौंप के मुझे इतने कामों में उन्होंने व्यस्त कर रखा है कि मुझे उनकी ना तो सेवा का मौका मिलता है और मैं करना भी चाहता हूँ तो मुझे करने नहीं देते, क्योंकि मैं राजा हूँ। तो ये उन्होंने ऐसा काम मुझे सौंप दिया है कि मैं उनकी चाह कर भी सेवा नहीं कर पाता हूँ, और इसलिए मैं तो उनका कृपा पात्र हूँ ही नहीं। और उन्होंने भी उद्धव जी को ही श्रेष्ठ बताया, क्योंकि उद्धव जी जो हैं वो श्री कृष्ण के पास हमेशा रहते हैं और हमेशा उनकी सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए वही उनके सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र हैं। जानेंगे लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद कि आगे क्या होता है। नारद मुनि जी पहुंचे हैं उद्धव जी के पास, तो उद्धव जी क्या कहते हैं ये जानते हैं रागलिका दासी जी से, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानवरचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
Govinda, hey, Gopala, Govinda, Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Hai, Krishna Hai, Gopala, hey Gopala, hey Gopal. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Hey Gopala, Gopala, Gopala. Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Krishna Govinda Govinda Gopala. Jai Jai Murali Manohara Nanda Lala. 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जिसमें हम बात कर रहे हैं श्री श्री बृहद भागवतामृतम के बारे में। श्री कृष्ण की लीलाएं अपरंपार हैं और उन्होंने जिस तरह से जिसको जो जो सेवाएं दी हैं सभी उसी तरह से अपने कार्यों में व्यस्त हैं। और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका नगरी में नारद मुनि जी हैं और यादवों से मिलने के बाद, उग्रसेन जी से मिलने के बाद अब वो पहुँचे हैं उद्धव जी के पास। तो आइए जानते हैं रागलिका दासी जी से कि
अब क्या उद्धव जी के पास वो पहुंच गए हैं और क्या कहा है उद्धव जी ने, किस तरह से उन दोनों का मिलन हुआ है, जानते हैं आपसे। तो उद्धव जी के महात्म्य को श्रवण करने के बाद ऋषि नारद जी प्रेम रस में निमग्न हो गए और वो सारे विषयों को भूल गए। और उनके हाथ में वीणा होने पर भी उसको बजाने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। तो पूरा प्रेम के अष्ट सात्विक विकार आ गए, अश्रु, पुलक, रोमांच, कंप आदि विकार आ गए। महाप्रेम रस में निमग्न होने के कारण उनके देह को वो भूल गए। यदि कोई कहे कि प्रेम रस में निमग्न होने पर सब कुछ भूल जाने पर नारद जी भगवान के महल तक कैसे पहुंचे, तब उसके उत्तर में कह रहे हैं कि पूर्व अभ्यास के बल पर, मतलब उनको अभ्यास था वहां तक जाने का, इसलिए वो उससे पूर्व अभ्यास के कारण वहां तक पहुंच गए। और वे सदैव द्वारकापुरी में वास करते थे, इसलिए पद से परिचित होने के कारण भगवान के राजमहल में प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण के महल में अर्थात अंतपुर में प्रवेश करने का जो पद था वे अद्भुत है। तो इसलिए नारद ऋषि को किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ, क्योंकि आश्चर्यजनक, अद्भुत, विचित्र भंगिमा युक्त और अत्यधिक कठिनता से लक्ष्य किए जाने वाला था वह पथ। किंतु देवऋषि नारद को किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ जी। और उस समय लौकिक दृष्टि से नारद जी देखने में लगता था कि जैसे किसी भूत द्वारा आविष्ट हैं और उन्मादग्रस्त मनुष्य की दशा होती थी। वे कभी लड़खड़ा जाते, कभी भूमि पे गिर जाते, कभी चेष्टा रहित खड़े हो जाते, कभी भूमि पर लोटपोट खाने लगते, कभी आर्त स्वर से रोने लगते, कभी चित्कार करने लगते, कभी छलांग लगाकर दौड़ते जी। और कभी कभी गान और नृत्य करने लगते। कभी कभी श्वेत, कंप, पुलक, रोदन आदि प्रेम विकारों के एक साथ उनके शरीर में उदित होते थे। महाराज परीक्षित कह रहे हैं, हे माता, ऐसे संबोधन का कारण ये है कि अब भगवान के परम अद्भुत चरित्र का वर्णन होगा। भगवान की ऐसी कथा मन में आते ही विशेष प्रेम के उदय के कारण परीक्षित जी कहने लगे, अब भगवान की परम मनोहर चेष्टा का वर्णन होगा, अब आप सावधान हो जाएं। इसलिए इस प्रसंग को वर्णन करते समय प्रेम की व्यवस्था के कारण मुझे अस्थिर देखने पर आप मुझे धैर्य बधाना, स्वयं भी उसे धैर्यपूर्वक श्रवण करना। तो परीक्षित महाराज जी माता को कह रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी अपनी माता को ये सब प्रसंग सुना रहे हैं, तो कह रहे हैं अब भगवान की असली जो लीलाएं हैं वो सब मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो हो सकता है प्रेम की व्यवस्था के कारण मैं धैर्य खो दूं और आप भी धैर्यपूर्वक उसको श्रवण करना और धैर्यपूर्वक मुझे भी धैर्य बंधाना। जी जी। तो कहते हैं कि अब जो वो कथा सुनाने जा रहे हैं अत्यंत गोपनीय है और जो कि किसी और अन्य शास्त्र में इसका बखान नहीं किया गया है, किंतु केवल बृहद भागवतामृता में इसको रिवील किया। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में भी ऐसी कथा को नहीं बताया गया है। अच्छा। तो बोलते हैं उस दिन भगवान श्री कृष्ण किसी कारणवश उदास होकर अपने भवन के भीतरी भाग में शयन कर रहे थे। उद्धव जी उन्हें अकेले छोड़कर थोड़ी दूर पर दहलीज के पास बैठे थे और उनके साथ बलदेव, देवकी जी और रोहिणी जी, रुक्मणी जी, सत्यभामा आदि महिषीगण, भगवान की सेवा से विमुख करने वाली कंस की माता पद्मावती और अन्य दासियां भी वहां उपस्थित थी। तो भगवान कई भवन के भीतरी भाग में शयन कर रहे थे और उद्धव जी आदि और महिषियां, उनकी जो रानियां थी, उनकी माता बलदेव जी और जो कंस की माता पद्मावती, ये सब एक बाहर पे दहलीज पे बैठे हुए थे जी। तो कंस की माता पद्मावती, जिसने उग्रसेन का रूप धारण करके द्रुमिल दैत्य ने छलपूर्वक उसका सतीत्व भंग किया था, इसीलिए कंस पैदा हुआ था। अच्छा। जो द्रुमिल दैत्य था उसने वो उग्रसेन जी का रूप धारण करके आया और उसका सतीत्व भंग किया कंस की माता जो थी, इसीलिए कंस ऐसा असुर पैदा हुआ था। अच्छा। तो वे सभी विस्मित होकर मौन अवस्था में बैठे थे। उसी समय नारद जी की अपूर्व प्रेम चेष्टाएं प्रकाश करते हुए उस स्थान पर उपस्थित होते देखा। वो लोग सब बैठे थे, बड़े उदास से लग रहे थे, बड़े निराश से लग रहे थे। तब नारद जी अद्भुत रोते, गाते, उछलते, लूटपोट करते, प्रेम में मूर्छित होते ऐसे जब आए तो वो लोग आश्चर्यचकित हो गए जी। तो नारद जी ने उन सब के विस्मय का कारण था कि नारद जी भगवान असमय में शयन कर रहे हैं, क्योंकि यादव लोग भी सभा में प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भगवान आएंगे, सब प्रतीक्षा टकटकी लगा के देख रहे थे। तो ये लोग भी सब चिंता कर रहे हैं कि भगवान इतना लंबा समय तक शयन कैसे कर रहे हैं, तो कभी ऐसा होता नहीं है। वो तो प्रातःकाल उठ के और सारा अपना कार्यक्रम करते हैं, किंतु आज वो शयन ही करते जा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। तो वे दूर खड़े होकर नारद जी को बलपूर्वक अपने निकट ले आए और स्वस्थ करने के लिए उन्हें अश्रुपूर्ण मुखमंडल को धो दिया, भगवान की निद्रा भंग की और किसी मानसिक दुख की आशंका से भय से धीरे धीरे कहने लगे। जब भगवान उठे तो उन्होंने नारद जी को अपने निकट ले आए भगवान
और उन्होंने अपने को स्वस्थ किया और अपने अश्रुपूर्ण उनके जो अश्रुपूर्ण मुखमंडल को धोकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, आज हम आपकी कैसी अपूर्व चेष्टा देख रहे हैं। परम प्रेम की विवशता के कारण स्खलन आदि आपकी इन चेष्टाओं को देखकर हमने पहले कभी नहीं देखा। कभी वो चलते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप थोड़ी देर शांत होके बैठिए। महाराज परीक्षित ने कहा, नारद जी ने अश्रुधारा द्वारा बंद अपने दोनों नयनों को यत्नपूर्वक खोलकर उन सबको प्रणाम किया और पुलक से भरे कंपित कलेवर द्वारा गदगद स्वर से कहने लगे। क्योंकि नारद जी के अष्ट सात्विक भाव आ रहे हैं तो वो कंट्रोल नहीं हो रहे, वो उसको धैर्य नहीं धारण कर रहे। कभी उनको पुलक हो रहा है, कभी वो कांप रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, आप लोग इस मनोहर सौभाग्य के पात्र उद्धव जी से मेरा मिलन करा दीजिए। आप लोग मुझ पर कृपा कीजिए और जिससे मैं उनकी पदधूलि प्राप्त कर लूं। पदधूलि को पाकर ही मेरी अंतरात्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। तो नारद जी कह रहे हैं कि प्राचीन और नवीन भक्तों को जिस प्रकार से कृपा की प्राप्ति नहीं हुई है, उद्धव जी को प्रचुर परिमाण में उस कृपा को प्राप्त किया है। इसलिए स्वयं भगवान ने इनको अपनी महाविभूति बताया है और ये भगवत भक्तों में सर्वोत्तम है। भगवत भक्त होने पर भी इन्हें अपने समान सर्वश्रेष्ठ होने पर भगवत विभूति के रूप में वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम में एकादश स्कंद में विभूति योग अध्याय में भगवान ने कहा है कि भगवत भक्तों में मैं उद्धव हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अहो, श्री कृष्ण को अपनी पूर्ववर्ती पुत्र ब्रह्मा, परवर्ती पुत्र प्रद्युम्न, संकर्षण भ्राता, शिव आदि सुहृद, लक्ष्मी आदि पत्नियां अपने अनुपम मंगल विग्रह भी इतने प्रिय नहीं जितने उद्धव प्रिय हैं। तो कहते हैं उन्हें अपना भाई, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपने और अन्य लोग, शिव आदि जो उनके सुहृद हैं, और जो अपने आप स्वयं अपने आप को भी इतना वो प्रेम नहीं करते, इतना प्रिय नहीं है जितने उद्धव जी को करते हैं। जी। सो उद्धव जी के प्रति श्री कृष्ण की कृपा कैसी है? वे कृपा अति अद्भुत है और जगत विलक्षण है, चित्त में चमत्कार उत्पन्न करने वाली है, असाधारण है। इस विषय में दृष्टांत है, जैसे कोई धूर्त चोर किसी को मोहित करके उसका सारा धन हरण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से कृपा की महिमा मुझे मोहित कर मेरा सारे धैर्य को लूट रही है। तो महाराज परीक्षित ने कहा, हे माता, श्री नारद जी की बातों को सुनकर उद्धव अत्यंत आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक उठकर उनके चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर आलिंगन करने लगे और उनके हृदय के अभिप्राय को जानकर श्री कृष्ण के अत्यधिक कृपा पात्र भक्तों और उनके प्रेम संपत्ति के वैभव को स्मरण कर व्याकुल हो गए और विवश होकर दीन भाव से रोने लगे। तत्पश्चात बलराम आदि प्रयास से धैर्य धारण कर प्रेम से उत्पन्न सात्विक मात्सर्य के कारण आनंदित होकर वे नारद जी को सावधान करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे सर्वज्ञ, आप भगवान के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र श्री राधिका आदि के विषय में जानते हैं। अब उद्धव जी कह रहे हैं कि मैं तो, वो अपना अपकर्ष दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, मुझसे श्रेष्ठ तो ब्रज गोपियां हैं, क्योंकि उद्धव जी को ही श्री कृष्ण ने भेजा था ब्रज में उनकी महिमा जानने के लिए। तो कह रहे हैं, हे सर्वज्ञ, क्या आप जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र राधिका जी के विषय में जानते हैं? हे सत्यवादियों में श्रेष्ठ, आप युधिष्ठिर आदि सत्यवादियों से भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने मुझे लक्ष्य करके जो कुछ कहा है वह पूर्ण रूप से सत्य है। हे महामुनिवर, आप व्यास आदि मुनियों से भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ही उनकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ हैं। भगवत भक्ति मार्ग के आप आदि गुरु हैं और आप भगवत भक्ति द्वारा ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। आपके उपदेश से ही भक्ति सर्वत्र प्रवर्तित होती है, क्योंकि नारद जी ही वीणा पे बजा बजा के भक्ति की महिमा का गान करते हैं और भगवान की इधर उधर कथाएं जाके पूरे लोकों में फैलाते हैं। जी। तो इसलिए अतएव आप ही भगवान के पूर्ण कृपा पात्र हैं। आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा और इससे अधिक कहीं सचमुच मुझ में जो परिस्फुट में विद्यमान है, इसे मैं भी निश्चित रूप से जानता हूँ, श्री उग्रसेन आदि भी जानते हैं। किंतु अभी मैंने ब्रज में जाकर जो अनुभव प्राप्त किया उसके द्वारा तत्क्षणात महान सौभाग्यशाली होने का मेरा घर चूर्ण विचूर्ण हो गया। अच्छा। तो उद्धव जी सोचते थे कि मैं तो बहुत श्रेष्ठ मंत्री हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं इनका मित्र हूँ, सुहृद हूँ, सलाहकार हूँ, सब कुछ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। उन्हें बड़ा अभिमान था। अच्छा। लेकिन जब श्री कृष्ण ने उनको ब्रज भेजा कि जाओ ब्रज गोपियों को और मेरे माता पिता को सांत्वना दो, तब उनका सारा अभिमान वहां जाके चूर्ण विचूर्ण हो गया। उन्होंने सोचा मेरे में तो लेश मात्र भी प्रेम नहीं है। देखो माता पिता 3 महीने से इन्होंने कोई रसोई नहीं बनाई, रसोई में जाले लग गए हैं।
और ये रोते जाते हैं। मैया तो एकदम कठपुतली के जैसे बैठी है, और अपने लाला की छोटे छोटे खिलौने, बांसुरी और वो एक पोटली में बांध के कह रही है कि कोई भी पथिक जा रहा था तो पथिक से कहती है कि पथिक तू मुझे मथुरा ले जाओ, वहाँ पे जो देवकी जी हैं उनके मैं घर में जाकर चौका बुहारी झाड़ू आड़ू बर्तन साफ करूंगी, और मैं बताऊंगी नहीं कि मैं कृष्ण की मैया हूँ। अच्छा, केवल मैं अपने लाला के दर्शन करती रहूंगी। यशोदा जी कहती हैं। हाँ, जी। तो इसलिए ये उनके ऐसे भावों की दशा देख के, नंद बाबा के भावों का देख के, तो उद्धव जी सोच रहे हैं मुझ में तो प्रेम का लेश मात्र भी नहीं है। जी जी। और फिर आगे जो ब्रज गोपियों से मिलते हैं तब उनको समझ में आता है कि मैं जितना गर्व करता था, ये लोग तो महान वो हैं। जी, सर्वश्रेष्ठ जो ध्वजा है भगवान की वो है ब्रज गोपियाँ। अच्छा जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर उद्धव जी ने भी ये कह दिया है कि ठीक है, वो मानते थे पहले कि वो श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनके सलाहकार, उनके मित्र हैं, लेकिन जब वो ब्रज गए तो वहाँ पर उन्होंने ब्रजवासियों को देखा, गोपियों को देखा और राधिके को देखा, तो उन्हें लगा कि मैं तो लेश मात्र भी उनका कृपा पात्र नहीं हूँ। वो कृपा पात्र हैं जो ब्रजवासी उनके वियोग में जो है अपने प्राण तक त्यागने को तैयार रहते हैं, वही उनके कृपा पात्र हैं। तो अब नारद मुनि जी को सुनकर हर्ष भी हुआ है और हैरानी भी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जानेंगे इस कड़ी में आगे और, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह से नारद मुनि जी क्या ब्रज गोपियों के पास गए हैं और किस तरह से लीलाओं का बखान करते हुए जाना है उनके बारे में, लेकिन जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए रागलिखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में जानेंगे, इस कड़ी में आगे और भी प्रसंग जुड़ेंगे, जानेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।